हेलो दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 40 एमसीक्यू, जिसमें कि आपको जीके और जीएस मिलेगा। और ये क्लास का डिजाइन इस प्रकार से किया गया है कि यहाँ से 40 प्रश्न में से लगभग 80% जो क्वेश्चन होगा वह प्रीवियस ईयर को रखा गया है, और 20% क्वेश्चन रखा गया है एग्जाम ओरिएंटेड, यानी कि जिसको कि एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना है वैसा प्रश्न को रखा गया है। उसके बाद ये हमारा जो सेट नंबर है, ये सेट नंबर हमारा 14 है। इसके पहले हम 13 सेट नंबर दे दिए हैं। हम टोटल आपको 30 से ज़्यादा सेट देने वाले हैं। अगर आप टोटल सभी सेट को देख लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर क्या होगा कि आपके एग्जाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी क्लास से देखने के लिए मिलेगा। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन बोला गया है कि हे राम प्रमुख वचन किसका है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हे राम प्रमुख वचन किसका है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे हे राम प्रमुख वचन जो है यह है महात्मा गांधी का है। ऑप्शन जो होगा यहाँ से ए नंबर आपका सही होगा। अगला प्रश्न आ गया कि अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर किस राज्य में अवस्थित है। पहला क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि अलमाटी बांध जो है किस नदी पर है। आप याद रखेंगे कृष्णा नदी पर। लेकिन पूछा गया कि अलमाटी बांध जो है कृष्णा नदी पर है वह किस राज्य में अवस्थित है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा यहाँ पे सही, यानी कि कर्नाटक में अलमाटी बांध कावेरी कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न आगे है गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि गोरा उपन्यास के लेखक कौन है। तो आप यहाँ से बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर जो है यह गोरा उपन्यास के लेखक है। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आगे बोला गया है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे कि चार्ल्स आयर है, यह फोर्ट विलियम के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन जो आपका बनेगा यहाँ से ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न आगे है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच का जो सीमा रेखा है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे उसे कहते हैं मैन रहीम रेखा, जो कि आपका उत्तर होगा सी नंबर बिल्कुल सही कि मैन रहीम रेखा किसके बीच में है, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में है। अगला प्रश्न आगे यहाँ पे आपसे बोला गया है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ को किसने बनवाया था। यानी कि कुतुब मीनार के पास दिल्ली में स्थित है लौह स्तंभ, और इस लौह स्तंभ को किसने बनवाया, तो ये आपसे पूछा गया। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे इसे बनवाया बनवाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यहाँ से जो आपका उत्तर होगा बी नंबर सही होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार का नींव किसने डाला था, यानी कि कुतुब मीनार बनाने का प्रयास किसने किया था, तो आप याद रखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि कुतुब मीनार को पूरा किसने किया था, तो आप याद रखेंगे इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा किया था। अगला प्रश्न आगे है कि लोहा और निकेल पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि लोहा और निकेल जो है वह पृथ्वी के किस भाग का प्रमुख घटक माना जाता है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो क्रोड का प्रमुख घटक माना जाता है लोहा और निकेल। अगला प्रश्न आगे बोला गया है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जो कि बिहार में है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि गांधी जी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लौट करके कब आए थे, तो आप याद रखेंगे 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके आए थे। अगला प्रश्न आगे है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला प्रश्न आगे बोला गया यहाँ पे कि बिंदुसार का संबंध किस राजवंश से है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बिंदुसार का संबंध जो है वह है किस राजवंश से है। आप याद रखेंगे इसका जो संबंध है मौर्य वंश से है बिंदुसार का संबंध। अगला प्रश्न आगे है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था। तो आप याद रखेंगे ये जो कनिष्क है वह कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक था। अगला प्रश्न आगे बोला गया है यहाँ पे कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया।
आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत में कौन सा आंदोलन चलाया गया, तो आप यहाँ से याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के समय में भारत में। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे केपलर ने किया था ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन। अगला प्रश्न, आगे है घाना का प्राचीन नाम क्या है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि घाना का प्राचीन नाम क्या है, तो आप याद रखेंगे घाना का प्राचीन नाम हो जाएगा गोल्ड कोस्ट। आपको याद रखना है कि गोल्ड कोस्ट क्या है, तो यह घाना का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है यहाँ पे कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है। आपसे पूरा यहाँ पे पूछा गया है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर स्थित होता है, तो यहाँ से आपको बताना है कि यह जो है मस्तिष्क में स्थित होता है पीयूष ग्रंथि। यहाँ पे आपका उत्तर सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। आपसे पूछा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन, जो है यह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। अगर हम परमाणु संरचना की बात करेंगे तो सबसे बीच में होता है यहाँ पे नाभिक, इसे कहते हैं हम नाभिक, और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो आप याद रखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है परमाणु के नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सभी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है यही इसका परमाणु का केंद्र है, और परमाणु के केंद्र जिस जहाँ की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं इसको कहते हैं नाभिक। इसको क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नाभिक का खोज किसने किया था, आप याद रखेंगे रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने नाभिक का खोज किया था। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन देखिए पोल, सर्किल, स्टंप, यहाँ पे न्यूक्लियस, यानी कि नाभिक को इंग्लिश में हम न्यूक्लियस भी कहते हैं। इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर के परमाणु के केंद्र को न्यूक्लियस या तो नाभिक कहते हैं। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है यहाँ पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा बी नंबर सही कि भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अगला प्रश्न, आगे है टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर किस देश के हैं। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि टेनिस खिलाड़ी जो है रोजर फेडरर वह किस देश के हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह सी नंबर सही हो जाएगा, वह जो है स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। ऑप्शन यहाँ से जो होगा सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया खट्टे फलों में कौन सी विटामिन पाई जाती है। आपसे पूछा जाए खट्टे फलों में, यानी कि संतरा हो या नींबू हो, उसमें कौन सी विटामिन पाई जाती है ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में। ऑप्शन जो यहाँ से होगा आपका वो बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे है गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि गोबर गैस संयंत्र जो है उसका आविष्कार किसने किया था, तो आप याद रखेंगे यहाँ पे कि सीवी देसाई ने गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। ऑप्शन जो आपका होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आगे है सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था। आपसे यहाँ पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो आप यहाँ से याद रखेंगे कि यह जो है नासिक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। ऑप्शन यहाँ से जो होगा वह आपका डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया, तो आप यहाँ से याद रखेंगे दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ऑप्शन यहाँ से जो होगा सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आ गया कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सलाल परियोजना जो है वह किस नदी पर स्थित है, तो आप यहाँ से याद रखेंगे यह जो है चिनाब नदी पर स्थित है सलाल परियोजना। अगला प्रश्न, आगे है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच स्थित सीमा रेखा किस नाम से जानी जाती है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप याद रखेंगे 38वीं समांतर रेखा के नाम से हम जानते हैं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के सीमा रेखा को। अगला प्रश्न, आ गया कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि देवदास उपन्यास के लेखक कौन है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि देवदास उपन्यास का जो लेखक है वह है शरत चंद्र चटर्जी। ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ से ए नंबर सही होगा।
अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है। यहाँ से आपसे पूछा है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा किसका प्रमुख वचन है। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, यह जो है श्यामलाल गुप्त का प्रमुख वचन है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जीवन रक्षक हार्मोन जो है वह किस ग्रंथि से निकलता है। तो आप याद रखेंगे, यह जो है एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। और हम लोग जीवन रक्षक हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। अगला प्रश्न, आगे है, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा किसने कहा था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, यानी कि यह कथन सुभाष चंद्र बोस का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है अभिनेता राजकुमार का असली नाम क्या था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, अभिनेता राजकुमार का असली नाम था भूषण पंडित, जो कि आपका उत्तर होगा बी नंबर सही हो जाएगा, भूषण पंडित। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि पूर्ण स्वराज का नारा किसने दिया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। ऑप्शन यहाँ से आपका सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है कि भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन कौन करता है। आपसे पूछा यहाँ पे कि स्टॉक एक्सचेंज का नियमन या तो नियंत्रित स्टॉक एक्सचेंज को कौन करता है भारत में, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे, ये जो सेबी है, सेबी के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को नियमन किया जाता है। अगला प्रश्न, आगे है मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है। मायोपिया से पीड़ित व्यक्ति किस लेंस का प्रयोग करता है, ये आपसे पूछा गया है। मायोपिया का मतलब आप याद रखेंगे, इसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष, ये होगा निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं मायोपिया। और मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा अवतल लेंस। एक होता है दूरदृष्टि दोष, अगर उसके लिए आपसे पूछा जाए तो उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, आगे है 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि 49वीं समांतर रेखा जो है किन दो देशों के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है। तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह बी नंबर सही होगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा रेखा है, तो 49वीं समांतर रेखा। अगला प्रश्न, आगे है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का क्या कारण है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि थल समीर और समुद्री समीर बनने का कारण क्या है, ये आपको बताना है। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे इसका कारण जो है चालन होता है। ऑप्शन जो होगा आपका ए नंबर यहाँ से सही होगा। अगला प्रश्न, आगे है जय जवान जय किसान जय विज्ञान किसका नारा है। आपसे पूछा है जय जवान जय किसान और जय विज्ञान, ये नारा किसका है। तो आप याद रखेंगे यह जो है नारा है अटल बिहारी वाजपेयी का है। उत्तर जो होगा आपका डी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आ गया जय जवान जय किसान नारा किसका है। अगर इसमें जय विज्ञान जोड़ दिया जाए तो हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि जय जवान जय किसान यह नारा किसका है, तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह जो है लाल बहादुर शास्त्री का है। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे सी नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आगे है यहाँ पे कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। आपसे यहाँ पूछा गया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे कि यह नारा जो है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था। आपसे पूछा गया यहाँ पे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे यह नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। ऑप्शन जो आपका होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न, आगे बोला गया ध्वनि की इकाई क्या है। आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि ध्वनि की इकाई क्या है। तो आप याद रखेंगे ध्वनि की इकाई को हम कहते हैं डेसिबल। ऑप्शन जो आपका होगा यहाँ पे ए नंबर सही होगा। आप हमें बताइए कि आपको क्लास कैसा लगा। अगर आपको क्लास पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।